हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में रहेंगे 40 एमसीक्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन से। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर एसीटी और जो भी डिफरेंट एग्जाम्स है इनके लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करंट अफेयर से लिया है। तो क्वेश्चन हमें बोलता है हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन हमें बोलता है किसको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखोगे वो है अनिल कुमार लाहौटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे विच स्टेट स्टार्टेड द वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता ही है ये किसके लिए है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है, स्पेशली इन द फॉर वुमेन्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का अगर सही देखोगे वो है केरला। थर्ड क्वेश्चन इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया की जो फर्स्ट एक्वा पार्क है वो किस स्टेट में एस्टेब्लिश की जाएगी, वो है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु हैज़ बिकम बायजूस फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट सोशल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो इस क्वेश्चन का अगर सही देखोगे वो है लियोनेल मेसी। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। तो हमें बोलना है इनमें से वेदर का कौन सा एलिमेंट नहीं है। टेम्परेचर तो पता ही है, ह्यूमिडिटी भी है, विजिबिलिटी भी है, सनलाइट नहीं है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम यहाँ पे देखते हैं द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज। जो 2011 की सेंसस थी ना उसका स्लोगन क्या था, वो था ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। तो ओवर सेंसस और फ्यूचर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स इन इंडिया। तो इंडिया में किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा साल्ट लेक्स प्रेजेंट है, वो है राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट लोकतक इज है। लोकतक क्या है, वैली है, लेक है, रिवर है या माउंटेन रेंज है। तो आपको पता ही है लोकतक लेक होता है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन हम यहाँ पे देखते हैं बारी दोआब लाइज बिटवीन विच रिवर्स। ये जो बारी दोआब है ना ये किन रिवर्स के बीच में लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रिवर रावी और बियास। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो मॉक्स में तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अपनी जो प्रिपरेशन है वो चेक करने के लिए आप 5 मॉक्स दे सकते हो जिनका प्राइस है सिर्फ अंडर 100 रुपीज़, यानी कि 5 मॉक्स आपको मिलेंगे कितने में से, 100 रुपये में से टोटल। यानी कि अगर आप चेक करना चाहते हो तो यू कैन व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे देखते हैं द माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ। तो माउंट एवरेस्ट किस रीजन में सिचुएटेड है। तो आपको पता ही है जो हिमालयाज़ है ना इसमें आता है आसाम हिमालयाज़ भी आते हैं, नेपाल भी, कुमाऊं भी और पंजाबी। जो माउंट एवरेस्ट है ना ये लाई करता है नेपाल हिमालयाज़ में। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं यहाँ पे द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर वैलीज। तो कश्मीर में जो सबसे मुगल गार्डन बड़ा है वो है शालीमार बाग। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन हमें बोलता है ये द राजा तरंगनी कंपोजिड बाय कल्हाना इन द 12th सेंचुरी इज़ द मैन सोर्स ऑफ। तो ये जो तरंगनी है ना जिसको किसने कंपोज किया है, कल्हाना ने। किस सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। इससे हमें क्या यानी कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमें क्या देता है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल कश्मीर के बारे में, यानी कि कश्मीर के बारे में ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग वैली। तो इनमें से कौन सा रेंज जो स्प्रेड करता है गुलमर्ग वैली में, तो वो है अफरवट रेंज। अफरवट रेंज। क्वेश्चन नंबर 13 विच माउंटेन रेंज इज ऑल्सो नोन एज दियामीर। दियामीर किस माउंटेन रेंज को बोलते हैं, वो है नंगा पर्वत। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 विच माउंटेन इज ऑल्सो नोन एज मनक पर्वत। मनक पर्वत तो ये बोलते हैं हम
शिवालिक को, मानक पर्वत बोलते हैं हम शिवालिक को। क्वेश्चन नंबर 16, द काउंसिल डैश डैश मेड इट इज डिसीजन। अब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से लिए हैं यहाँ से मैंने। द काउंसिल डैश डैश हैज़ मेड इट इज डिसीजन, तो काउंसिल हैज़ मेड इट इज डिसीजन, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द न्यूज़ डैश डैश नॉट अपडेटेड टाइमली, तो द न्यूज़ इज नॉट अपडेटेड टाइमली, तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द वॉइस, ये क्वेश्चन मैंने मॉक में भी लिया था तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई तो यहाँ पे मैंने फिर से ये लिया। शी बॉट एन पेरल नेकलेस, इसका आपको बोलना है, वॉइस चेंज करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना वो है a pearl necklace was bought by her, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल चूज करना है, आई एम डैश डैश इंग्लिश टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है आई एम एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, स्पॉटिंग द एरर्स, यानी कि आपको यहाँ पे एरर स्पॉट करनी है, किस वाले पार्ट में एरर है। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे ना, एज द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यानी कि एरर है थर्ड पार्ट में। तो अगर आप देखोगे ना ऐसे आ जाएगा, ही इंसिस्टेड टू आस्क नहीं, ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस, यानी कि ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर और एक यहाँ पे एरर से लिया है, व्हेन हानिश विल कम आई विल मेक श्योर आई मीट हिम, तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो पहले ही पार्ट में आ जाएगी। व्हेन हानिश कम्स आई विल मेक श्योर आई मीट हिम, तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो ईडियम और फ्रेज से लिए हैं। ए गाला डे होता है ए डे ऑफ फेस्टिविटी। बेकर्स डजन क्या होता है, बेकर्स डजन होता है 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, तो यहाँ पे आपको बोलना है कौन सा वर्ड जिसकी स्पेलिंग ही रॉन्ग है। टीजर ठीक है, टीथिंग भी ठीक है, टीडियस भी ठीक है, टी टोलर ये गलत है, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम यहाँ पे देखते हैं, विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एम्ब्रेस, तो एम्ब्रेस इसका जो आपको बोलना है अपोजिट एंटोनियम बोलना है आपको। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे ना ये है रिजेक्ट, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। फाइंड द वर्ड जस्ट अपोजिट टू टिमिड, टिमिड के अपोजिट का क्या है वो है ब्रेव, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू कंसील, कंसील के जो यानी कि सिनोनिम बोलना है इसका, यानी कि सेम मीनिंग, कंसील की क्या सेम मीनिंग है, तो वो है कंसील होता है रिवील करना। 27 का जो सही है वो है ऑप्शन बी। तो 28 हम देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ स्पर्ड, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रॉम्प्टेड, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ से कुछ क्वेश्चन अब कंप्यूटर से लिए हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड इन दैट, जो CPU है होता है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो 29 का अगर आप देखोगे ना वो है सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट में होता है CPU। क्वेश्चन नंबर 30 हम यहाँ पे देखते हैं, विच की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, तो कौन सी हम की इस्तेमाल करते हैं यानी कि इन कॉम्बिनेशन ताकि कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म हो कंप्यूटर में, वो है कंट्रोल की, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं यहाँ पे, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज, जो प्रोसेसिंग स्पीड किसकी थी हमें बोलनी है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, वो है मिली सेकेंड, इसमें ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, मॉनिटर डिस्प्ले साइज इज़ मेजर्ड इन, तो जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले का साइज़ है ना वो हम मेजर कैसे करते, वो हम डायगोनली मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग से लिए हैं मैंने यहाँ पे, तो आपको पहले बोलना है यहाँ पे क्या आ जाएगा।
अगर आप देखोगे ना इसका लॉजिक वो है ऐसे, सी बी ए फिर है डैश, सी बी ए डैश और सी है, ये मतलब चार चार का है, ये चार चार का। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा सी बी ए सी, फिर आ जाएगा सी बी ए सी, सी बी ए सी, तो यहाँ पे बी ए सी यानी कि सी बी ए सी, ऑप्शन ए है ऐसे ये। मतलब आप देख लेना यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे यानी कि बी यहाँ पे मिस हुआ है, तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं यहाँ पे, सी का है 3, ई का है 6, जी का है 12, आई का है 24, के का है 48। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी के बाद ई यानी कि डी मिसिंग है, ई के बाद जी, एफ मिसिंग है, जी के बाद आई, एच मिसिंग है, आई के बाद के, जे मिसिंग है, के बाद आ जाएगा एम, एल हो जाएगा मिसिंग यानी कि एम आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगर आप देखोगे ना नंबर्स, 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24 के बाद, यहाँ पे हर किसी में 2 मल्टीप्लाई है। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96, एम 96 यानी कि ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉस्ट ये क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप यहाँ पे दिया है कोड इसका, ये सेट का कोड ये दिया है, तो क्वेश्चन हमें बोलता है DIP का क्या कोड है। मैं डायरेक्ट कोड आपको बताता हूँ, इसका लॉजिक डायरेक्ट बोलता हूँ, फिर आप ये भी देख लेना ये ठीक है या नहीं। अगर आपको पता है डी आती है 4 पोजीशन, डी की क्या पोजीशन है 4, डी है 4 पोजीशन, और जो आई है वो है 9 पोजीशन पे, और पी है 16। जैसे ना ए बी सी, ए आता है फर्स्ट पे, बी आता है सेकंड पे, सी आता है थर्ड पे, डी आता है 4 पे, वैसे ही बोलता हूँ मैं। तो फिर आपको बोल यहाँ पे ऐसे, इसको 4 को -1 करना है वो आ जाएगा 3, 4 को +1 करना है वो आ जाएगा 5, यानी कि -1 +1। वहाँ पे आप अच्छे से लॉजिक देखना, पहले वहाँ पे प्लस भी हो सकता है या माइनस भी, आप देख लेना। ऐसे ही यहाँ पे 9 को हो जाएगा -1 वो 8, +1 हो जाएगा 10, 16 को आ जाएगा -1 15, +1 17, यानी कि ये वाले स्किप कर लेना, और ये वाले जो है ना 3 5 8 10 15 17, 3 5 8 10 15 17, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट पहला, इफ़ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। तो ये स्टेटमेंट दिया है, इफ़ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। कंक्लूजन पहला दिया है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, ये सही स्टेटमेंट है, ये हम निकाल सकते हैं इस पर कंक्लूजन। और जो कंक्लूजन सेकंड है, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, ये भी सही है। इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट इज फॉलो, बोथ द कंक्लूजन इज फॉलो, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, ये इंटरचेंज ऑफ द साइंस, हमें यहाँ पे साइंस इंटरचेंज करने हैं, यहाँ पे इनमें से हमें साइंस इंटरचेंज करने हैं, फिर हमें बोलना है ये इक्वेशन बननी चाहिए 30। तो अगर हम पहला पार्ट लेंगे ना, जहाँ पे डिवीजन होगा वहाँ पे माइनस, और जो माइनस होगा वहाँ पे डिवीजन, यही दो चेंजेस करने हैं, बाकी वैसे ही रखना है। अगर आप देखोगे 16 माइनस के बाद आ जाएगा डिवाइड, माइनस के बाद लेके आ जाएगा डिवाइड 4, फिर आ जाएगा ब्रैकेट इंटू 6, डिवीजन के बदले आ जाएगा यहाँ पे -2 फिर +8, ऐसे ही 16 को 4 से डिवाइड करेंगे वो 4 इंटू 6, ये -2 +8, 4 को करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, वो बनेगा 24 -2 +8, ये फिर ये हो गया 24, फिर 2 -2 और -8 ऐसे ही लिखा। फिर 24 को ऐड करेंगे हम 8 से, वो बनेगा 32, फिर करेंगे -2 से, वो बनेगा 30, यानी कि यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉमा इलेक्ट्रिकल कॉमा MBBS। तो हमें यहाँ पे ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन लिया है। तो अगर आपको पता ही है ये जो इंजीनियरिंग है ना वो किस में की जाती है, इलेक्ट्रिकल में की जाती है, क्या इंजीनियरिंग। जो MBBS है ना ये दूसरा टॉपिक है, यानी कि ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है।
अगर आप देखोगे ना इस वाले सर्कल को, ये है MBBS। क्या है ये? MBBS। जो ये वाला है ना बाहर का, ये है इंजीनियरिंग। और जो कर रहे हो ना अंदर से, वो है यानी कि इलेक्ट्रिकल। तो ऑप्शन बी है, यही इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चूज़ द डिफरेंट वन। इनमें से आपको डिफरेंट चूज़ करना है। तो ये बिल्कुल इजी है, सबों का एरो इस वाइज है, इस तरफ है। ये जो है ना, ये इसका यानी कि इनके अपोजिट में है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे, वो है ऑप्शन ए। तो ये थे कुछ 40 क्वेश्चंस जो मैंने आज के सेशन में लिए हैं। और अगर आप में से कोई भी मॉक खरीदना चाहता है, वो मुझे व्हाट्सएप करे 9149711329 पे, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक करे, अच्छे से मॉक दे और अपनी प्रिपरेशन को चेक करे, और बाकी भी मटेरियल आपको मिलेगा। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।